हेलो बच्चों, हम पढ़े थे इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन से अवकलन और एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे लास्ट लेक्चर में। आज इसको कंटिन्यू करेंगे और आज इसको फिनिश भी करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है आई इक्वल टू एक्सपोनेंशियल 2x माइनस 1 एक्सपोनेंशियल 2x प्लस 1 dx। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। कैसे? थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे, इसके फॉर्म को। एक्सपोनेंशियल x को हम एक्सपोनेंशियल x इंटू एक्सपोनेंशियल x लिख लेते हैं, माइनस 1। एक्सपोनेंशियल 2x को नीचे भी हमने वही सेम चीज़ करनी है, एक्सपोनेंशियल x इंटू एक्सपोनेंशियल x लिखना है, प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर हमें फिर से इसको थोड़ा सा फॉर्म इसका चेंज करना है। हम एक काम कर रहे हैं, यहाँ से एक्सपोनेंशियल x कॉमन लेना है, जबकि है नहीं यहाँ पर एक्सपोनेंशियल x। तो एक्सपोनेंशियल x कॉमन लेके 1 के साथ क्या आएगा? देखिए यहाँ से तो एक्सपोनेंशियल x कॉमन आ गया, तो एक एक्सपोनेंशियल x रह गया। और यहाँ क्योंकि एक्सपोनेंशियल x का फंक्शन नहीं था, तो जब इसको हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल माइनस x, क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई होगा इससे एक्सपोनेंशियल x इंटू एक्सपोनेंशियल x, एक्सपोनेंशियल 2x, एक्सपोनेंशियल x इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस x, एक्सपोनेंशियल x माइनस एक्स ई रेज़ टू पावर 0 दैट इज़ 1। तो ऐसे इसको चेंज करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सिमिलरली हमने डिनोमिनेटर में करना है एक्सपोनेंशियल x प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस x, ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। अब ऐसा हमने क्यों किया ये अब समझ में आएगा। अब देखिए अगर हम इसको t मानते हैं, यहाँ दो टाइप के इन क्वेश्चनों में प्रतिस्थापन में आपने देखा होगा दो फंक्शंस होते हैं। तो उस फंक्शन को हम t मानते हैं जिसका अवकलन दूसरा फलन होता है। तो यदि इस फलन को हम t माने, इफ़ एक्सपोनेंशियल x प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस x को हम t ले लें, तो जब हम इसका अवकलन करेंगे एक्सपोनेंशियल x का एक्सपोनेंशियल x आएगा और इसका एक्सपोनेंशियल माइनस x का माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस x आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो न्यूमरेटर है ये dt के पदों में आ जाएगा। कैसे? माना या लेट एक्सपोनेंशियल x प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स इक्वल टू टी, डिनोमिनेटर को हमने टी ले लिया, डिफरेंशिएट कर देंगे इसको विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्सपोनेंशियल एक्स का एक्सपोनेंशियल एक्स, और इसका मैंने आपको बताया था एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स का एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स के सापेक्ष, फिर अपॉन माइनस 1 आएगा टी टी अपॉन डी एक्स। कहने का मतलब आपको याद रख लेना है, ये वैसे भी डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स का माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स होता है, और होता कैसे है वो मैंने आपको बता दिया। इस dx वाला पद भी टर्म भी मैंने यहाँ लेके आ गया इक्वल टू dt। ठीक है, तो ये जो i की वैल्यू थी, देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, इक्वेशन 1 आपका जो हो जाएगा i इक्वल टू, इसका जो न्यूमरेटर है एक्सपोनेंशियल x माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इसको हमने लिखा टी टी के टर्म्स में dt, टी के टर्म्स में लेके आना है, और नीचे वाले को आपने माना है t, 1 अपॉन टी dt, लॉग मॉड t होता है, कई बार कर चुके हैं, प्लस c। अब क्या करना है, फाइनली हमें t की वैल्यू लिखनी है। तो i की जो वैल्यू आएगी, मतलब इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएगी आ जाएगी लॉग मॉड एक्सपोनेंशियल x प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस x प्लस c। 21st क्वेश्चन है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। तो देखिए 2x माइनस 3 x की पावर यहाँ पे 1 है, तो जब हम इसको अवकलन करेंगे इसका, ये x का टर्म्स में से हट जाता है। ठीक है, तो dx की वैल्यू dt के टर्म्स में आ सकती है। कैसे? देखते हैं, 2x माइनस 3 इक्वल टू t, इसको हमने सपोज कर लिया, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, 2 इंटू एक्स का 1, 3 कॉन्स्टेंट टर्म है तो इसका 0 इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, टी का डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से 2 डी एक्स इक्वल टू डी टी, न्यूमरेटर में डी एक्स का टर्म है खाली, तो डी एक्स की वैल्यू निकाल दी हमने डी टी अपॉन 2। देयरफॉर आई की जो वैल्यू आएगी tan स्क्वायर 2x माइनस 3 को आपने टी लिया है और dx है dt अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 आपका बाहर निकल के आ गया tan स्क्वायर t dt। अब देखिए tan स्क्वायर t का के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है,
लेकिन टेन स्क्वायर टी को हम सेक के टर्म्स में, सेक स्क्वायर के टर्म्स में इसको चेंज कर सकते हैं, हमेशा याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर बोर्ड में, टेन स्क्वायर वाला। इसको आप सेक स्क्वायर टी माइनस वन लिखते हैं। टेन स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो ऐसा करना है डी टी। क्या करना है, अब ये दो अलग अलग इंटीग्रेशन लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर टी डी टी एंड माइनस वन डी टी, दोनों इस हाफ से मल्टीप्लाई। दोनों का समाकलन आप लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर टी, सेक स्क्वायर एक्स का आपको पता है 10x होता है, तो सेक स्क्वायर टी का 10t हो जाएगा और इसका t हो, 1 का t के रेस्पेक्ट में हो गया t प्लस एक कांस्टेंट। फाइनली आप t की वैल्यू लिख देंगे 10t, t की जो वैल्यू है वो 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो i इक्वल टू हाफ 10 2x माइनस 3 माइनस 2x माइनस इंटू माइनस प्लस 3 प्लस c। अब इसको अलग अलग, इसको इसके टर्म के साथ ले लिया, हाफ 10 2x माइनस 3, हाफ माइनस 2x अपॉन 2, जिससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 3 अपॉन 2 प्लस सी, प्लस 3 अपॉन 2 प्लस सी। अब देख लेते हैं कितनी वैल्यू आ गई इसकी, हाफ 10 2x माइनस 3 ऐसे रहेगा, 2 से 2 कैंसिल, माइनस x। अब देखिए 3/2 प्लस सी, 3/2 भी कांस्टेंट है और c भी कांस्टेंट है, और दो कांस्टेंट का समेशन भी कांस्टेंट होगा, इसको आप c डैश लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके इसकी वैल्यू आ गई हाफ 10 2x माइनस 3 माइनस x प्लस c डैश या कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 25 लेके चलते हैं। i इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए 1 माइनस टेन एक्स एक इसमें टर्म है, एक x का फलन है, और इसका अगर आप अवकलन करेंगे तो 1 का 0 10 x का सेक स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स भी सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो क्या करना है, सबसे पहले 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को आप सेक स्क्वायर एक्स लिख लें। ये इस ढंग का चेंज हो जाएगा। अब इस वाले टर्म को हम t मानेंगे, तब ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी आएगी, क्योंकि 1 माइनस टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स के पदों में आता है। तो लेट 1 माइनस टेन एक्स इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट कर दिया इसको विद रेस्पेक्ट टू x, 1 का 0 और 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, 10x का हो गया सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे जो टर्म है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है, तो यहाँ पर आ रहा है माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो या सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अगर हम लिखते हैं तो इस माइनस साइन को दूसरी ओर ले जा लेते हैं माइनस डी टी, या आप कह सकते हैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो i चेंज हो गया आपका t के टर्म्स में, कैसे, तो दिस इम्प्लाइज i इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह आपने लिखा माइनस डी टी, और 1 माइनस टेन एक्स को आपने t माना है तो t का स्क्वायर, तो माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, t स्क्वायर को t के पावर में t की पावर माइनस 2 डी टी ऐसे लिख लेते हैं। तो x की घात n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, जब इंटीग्रेशन होता है तो पावर एक ऐड हो जाती है, तो माइनस 2 में एक जोड़ दीजिए तो माइनस 1, और उसी से आप डिवाइड करते हैं प्लस सी। ये माइनस से माइनस कैंसिल आपका हो गया, टी की पावर माइनस 1 का मतलब 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी प्लस सी। अब क्या करना है, टी की वैल्यू फाइनली आपको रख देनी है 1 अपॉन टी क्या है 1 माइनस टेन एक्स प्लस सी। बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन था इस ढंग से। ये बस देखना है कि किसको आप टी माने, सब्स्टिट्यूशन इज इम्पॉर्टेंट। तो दो टर्म होते हैं, तो एक टर्म का अवकलन दूसरा होता है, इस चीज़ को आप देखना है, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का अवकलन करेंगे तो ये तो मिलेगा नहीं, लेकिन इसका अवकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स वाला टर्म मिल जाएगा, इसलिए 1 माइनस टेन एक्स को टी माना जाएगा।
26 i इक्वल टू कॉस अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स। दो टर्म है, एक कॉस अंडर रूट एक्स है, एक अंडर रूट एक्स है। थोड़ा सा समझने की बात है, जब अंडर रूट एक्स को अगर आप टी मानते हैं, अंडर रूट एक्स को टी मानते हैं, इस वाले अंडर रूट एक्स को, तो x की पावर हाफ को आप टी मान रहे हैं। जब इसका अवकलन करेंगे तो x की पावर माइनस हाफ आता है, तो ये x की पावर माइनस हाफ है। अगर आप इसको ऊपर ले जाएंगे x की पावर माइनस हाफ, ये समझने वाली बात है। इसका मतलब ये वाले को आपने टी माना, लेट अंडर रूट एक्स इक्वल टू टी। तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको विद रेस्पेक्ट टू x। अंडर रूट एक्स का मतलब x की पावर हाफ। जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हाफ आगे से आएगा और x की पावर हाफ माइनस वन, दैट इज माइनस हाफ डी टी अपॉन डी एक्स। तो माइनस हाफ का मतलब अगर इसको डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो अंडर रूट एक्स आएगा इस ढंग से। अब x के टर्म में लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ रहा हूँ, dx ऊपर आ गया, dx अपॉन दिस अंडर रूट एक्स, और इस 2 को आप राइट हैंड साइड में ले गए 2 dt। तो कहने का मतलब है dx अपॉन अंडर रूट एक्स की वैल्यू t की टर्म्स में आ गई। देयरफॉर i जो हो गया ये t में चेंज हो जाएगा। कैसे? cos, देखिए cos अंडर रूट एक्स को आपने t माना है और dx अपॉन अंडर रूट एक्स की वैल्यू आ गई है 2 dt। 2 आपका बाहर आ सकता है, cos t dt। 2 के बाद आएगा cos t dt, और cos t का आपको पता है इंटीग्रेशन जो होता है वो sin t होता है प्लस c। अब आपको वैल्यू लिखनी है t की। t को माना था आपने रूट x को, 2 sin अंडर रूट एक्स प्लस c। ये इस ढंग से इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन 29 i इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉट एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। दो टाइप के टर्म हैं, एक टर्म आपका ये है, एक टर्म ये है। कॉट एक्स का आपको पता है जब आप अवकलन करते हैं कॉट एक्स का माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स होता है, तो ये टर्म है नहीं, ठीक है। तो इसको टी मान के तो ये आपको मिलेगा नहीं, लेकिन अगर हम इसको टी माने तो लॉग साइन एक्स का पहले 1 अपॉन साइन एक्स, ठीक है, लॉग टी का 1 अपॉन टी होता है, तो लॉग साइन एक्स का 1 अपॉन साइन एक्स के रेस्पेक्ट में, और भी साइन एक्स का कॉस एक्स। तो 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स मतलब कॉस एक्स अपॉन साइन, दैट इज कॉट एक्स। तो कहने का मतलब अगर इसको टी मान लिया जाए तो कॉट एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी के टर्म्स में आ जाएगी। तो लेट किसको माना टी, लॉग साइन एक्स इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो लॉग साइन एक्स का पहले साइन एक्स के रेस्पेक्ट में 1 अपॉन साइन एक्स आएगा, और साइन एक्स का फिर एक्स के रेस्पेक्ट में कॉस एक्स आएगा। फलन का फलन है, ये आपने पहले पढ़ लिया अवकलन में। और कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इज कॉट एक्स, और ये डी एक्स भी इधर आ गया इक्वल टू डी टी। तो कॉट एक्स डी एक्स की वैल्यू टी के टर्म्स में आ गई, या डी टी के टर्म्स में आ गई। देयरफॉर आई इक्वल टू कॉट एक्स डी एक्स। ये कॉट एक्स डी एक्स की जगह आपने लिखा डी टी, और लॉग साइन एक्स को आपने माना है टी। तो टी की रेस्पेक्ट में टी स्क्वायर अपॉन 2 होगा, एक पावर बढ़ेगी और उसी से डिवाइड करेंगे आप, प्लस सी। टी की वैल्यू लिख देनी है, टी की वैल्यू है लॉग साइन एक्स, तो लॉग साइन एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। इस ढंग से होना है। क्वेश्चन नंबर 32 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको अभी सीधे आप कुछ नहीं कर पाएंगे, थोड़ा इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा? ताकि प्रतिस्थापन इसमें कर सकें। अभी इसमें प्रतिस्थापन आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इसको देख लीजिए ज़रा। सबसे पहले कॉट एक्स को आप लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये तो आपको पता ही है। पहला स्टेप ये है। नीचे आपको एलसीएम लेना है, ठीक है, डिनोमिनेटर। तो साइन एक्स एलसीएम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आता है, ये भी आप जानते। ऐसे आपने इसको चेंज कर दिया। अभी भी कुछ नहीं हो पाया रहा है, तो एक काम करना है इसके बाद। तो आई इक्वल टू आपको इसमें cos x ऐड करना है। देखो इसको इस ढंग से लिखना है हमें, क्योंकि थोड़ा सा समझने वाली बात है। sin x का जो अवकलन होता है cos x होता है, cos x का माइनस साइन
माइनस साइन एक्स होता है। तो अगर हम इसको टी माने तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स वाला टर्म आपको ऊपर चाहिए, ठीक है। तो इसको लाने के लिए हमने क्या किया, इसमें एक आपको इस ढंग से इसको लिखना है, ये समझने वाली बात है। अगर आप इसको इस ढंग से लिख लें तो देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स करके इसको लिखना है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो कॉस एक्स कैंसिल हो जाता है, ये 2 साइन एक्स आता है, जबकि यहाँ पर साइन एक्स है। तो और क्या करेंगे, बाहर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है आपने क्या किया, पहले 2 से बाहर डिवाइड किया और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। इस हाफ को आपने ऐसे लिखा और इस 2 साइन एक्स को आप ऐसे करके लिखेंगे, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 साइन एक्स ही आता है, साइन एक्स प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स कॉस एक्स वाले टर्म्स कैंसिल होंगे। कैंसिल करना नहीं है, कहने का मतलब 2 साइन एक्स को आपने ऐसे लिखना है। ऐसा लिख के क्या फ़ायदा होगा, अब इसको देखते हैं। इसको थोड़ा सीख लीजिए, एक बार में समझ में नहीं आएगा तो आप इसको 2-3 बार देख लीजिएगा। ऐसे और भी क्वेश्चन है। आप क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसको अलग अलग डिवाइड करते हैं। इससे इसको डिवाइड कर दिया तो आई हमारा आ गया हाफ इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स प्लस एक और इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस डी एक्स। ये तो पूरा कैंसिल हो गया 1, तो आई आपका आ गया हाफ 1 का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन x प्लस इस वाले को आपने आई डैश मान लेना है, इस वाले को आई डैश मान लेना है। तो यहाँ पर भी एक कांस्टेंट आएगा, इसको c1 मान लेते हैं, ठीक है। अब आई डैश को अलग से सॉल्व कर लेते हैं। आई डैश जो हमारा है ये है इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इसको आपने इक्वेशन 1 ले लिया। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर करेंगे प्रतिस्थापन, इसको आपने टी माना, लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी। इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स, टी का डी टी अपॉन डी एक्स। क्या आ गया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ऊपर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है तो माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो गया और डी एक्स वाला टर्म भी इधर आ गया इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से साइन चेंज कर दिया दोनों साइड, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स की जो वैल्यू आ गई वो माइनस डी टी आ गई। वो कितनी आ गई, माइनस डी टी। अब एक काम किया जाए, इस आई डैश को सॉल्व किया जाए। आई डैश की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं, देयरफॉर आई डैश इक्वल टू आई डैश हमारा ये था। देखिए इसका जो न्यूमरेटर है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स, इसको हमने लेके आ गए हैं माइनस डी टी और डिनोमिनेटर है टी, ठीक है। तो माइनस साइन बाहर, 1 अपॉन टी डी टी, तो माइनस लॉग टी प्लस यहाँ पर इसको C2 ले लेते हैं यहाँ पर। अब लॉग में मैंने बताया अगर बाहर से माइनस साइन है तो इसको आप पावर में ले जाते हैं, तो लॉग 1 अपॉन टी प्लस C2, टी की वैल्यू लिख लेते हैं लॉग 1 अपॉन टी हमारा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस C2। देयरफॉर इक्वेशन 1 में वैल्यू लिखते हैं आई डैश की। देयरफॉर आई जो फाइनली आपको इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है, ये आ गया हाफ एक्स प्लस आई डैश था और आई डैश में लॉग 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये आ रहा है प्लस कांस्टेंट, और कुछ कांस्टेंट यहाँ है कुछ कांस्टेंट यहाँ है, ये सारे कांस्टेंट मिलके एक सी बना लेंगे, एक और कांस्टेंट हो गया। फाइनली इसको सॉल्व करके आ गया हाफ एक्स प्लस लॉग 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट।
इसका सॉल्यूशन ये है, इसको आप अगर नहीं 1 करके नहीं चाहेंगे तो यहाँ पर ये सीधे सीधे वैल्यू लिख सकते हैं टी की। यहाँ पे माइनस लॉग टी, ये माइनस लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के टर्म्स में भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे प्लस लॉग 1 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, या एक्स माइनस, क्योंकि माइनस साइन को ऊपर नहीं ले जा रहे तो लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी इसको लिखा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।